मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दी थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत हुई। कराची के शहरियों ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। इलेक्शन तो वो होते हैं कि ताकि कोई सारी पार्टियां मुत्तफिक हो के इलेक्शन में आएँ। वोट देने के बाद देखो कोई भी वो होता है, वो वोट लेने आता है तो उस टाइम तो ये हर चीज़ कराते हैं कि भाई ये भी मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो सीट जीतने के बाद तो वो कुछ भी नहीं करता। अभी आप देख लें, ये हालत देख लें। 75 साल हो गए हम इन्हीं मामलात में घिरे पड़े हुए। वही महंगाई, वही बेरोज़गारी है, वही हमारे हेल्थ का मसला है, हमारा एजुकेशन का मसला है, एनर्जी का मसला, वाटर का मसला, हर चीज़ का प्रॉब्लम है जो हमारे जूं के तू है। वो काम करें जो अवाम के लिए सहूलतें होनी चाहिए। अवाम भूखी मर रही है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि पूरी फैमिली रोड पे खड़ी होकर भीख मांग रही है। रहनुमा नूर लीग मोहम्मद जुबैर का इलेक्शन की शफाफियत पर जोर। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत की तजवीज़ दे दी। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में वाज़े किया, इलेक्शन मुलतवी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ताजरों और सनतकारों ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर अलायंस हकीम शाह, सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी को मईशत में बेहतरी की उम्मीद। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा और ओवरसीज प्रोमोटर्स एसोसिएशन के माहिर अदनान पराचा ने ऐलान मईशत के लिए बाइस इस्तेहकाम करार दिया। साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ ने बैरून मुल्क सरमायाकारी आने का इम्कान जाहिर कर दिया। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम की आवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले आवाम। इलेक्शन में जो भी पार्टी आए, अच्छे लोग आए। मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि अच्छे लोगों को मुंतखब करें, चाहे कोई भी पार्टी हो। सिंध के 16 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। काउंसिल्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। कराची में 121 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 42 इंतहाई हसास और 79 हसास करार। 1206 अफसरान और मुलाजमीन इंतखाबी ड्यूटी देंगे। 3 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग होगी। 2,06,686 वोटर्स को हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 45 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के खिलाफ दायर दोनों दरख्वास्तों को निपटा दिया। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को एतराज़ात का जायजा लेकर फौरी फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन बहुत अहम मामला होता है, ऐसे केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। अदालत के निमाज। पीपल्स पार्टी UC 13 के ज़ेर एहतमाम शीरी जिना कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग। मेयर मुर्तज़ा वहाब की शुरका से खिताब में हाफिज नईम पर तनकीद। कहा, एक साहब को तस्वीर बनवाने के अलावा कोई काम नहीं। धरना देने और तनकीद की सियासत करने मसाइल हल नहीं होते। कराची की खिदमत सिर्फ पीपल्स पार्टी ने की है। तीर हमेशा आगे जाता है, कराची को आगे जाना है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तकर्रुर तबादले। शहाबुद्दीन सुमरो सेक्शन ऑफिसर 7 मुकर्रर। आसिफ जीशान सेक्शन ऑफिसर 6 और मोहम्मद शुएब सेक्शन ऑफिसर 5 तैनात। गुलाम अकबर सुमरो इंचार्ज R&I सेक्शन और जूनियर क्लर्क जावेद अहमद R&I सेक्शन तैनात। सीनियर क्लर्क रेहान अली वज़ीर आला अवामी शिकायती सेल और सीनियर क्लर्क इंतजार अली कंट्रोलर साइड लगा दिए गए। जूनियर क्लर्क फयाज हुसैन मुठियानी डिप्टी सेक्रेटरी 2 ऑफिस और मोहम्मद बिलावल भट्टी का
डिप्टी सेक्रेटरी 1 एडमिन ऑफिस तबादला कर दिया गया। MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। PMDC की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ में कहा कि 40,000 लोग मुतासिर हुए। कराची में नहीं, लाड़काना में पेपर लीक हुआ। टेस्ट की तारीख 19 नवंबर के बजाय 2 माह आगे बढ़ाई जाए। तलबा ने फैसले को मेरिट के साथ ज़्यादती करार दिया। कहा, साल की पढ़ाई 15 दिन में मुमकिन नहीं। NED यूनिवर्सिटी के कामयाब तजर्बात में एक और कदम। कराची के माहौल की मुनासबत से मछली की झिल्ली से तैयार लिथियम एयर बैटरी तैयार। शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर असद अख्तर नकवी को नई इजाद में 2 साल का अरसा लगा। कहते हैं लिथियम एयर बैटरियां पेट्रोल का बेहतरीन मुतबादिल है। कारकर्दगी भी रिवायती लिथियम एयर बैटरियों के मुकाबले में 10 गुना बेहतर है। अभी तक जो बैटरी यूज़ होती है वो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। उसके मुकाबले में लिथियम एयर बैटरी जो है उसकी एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल तकरीबन पेट्रोल के बराबर ही है। तो अगर लिथियम एयर बैटरी को यूज़ किया जाए तो वो बेहतर है इलेक्ट्रिक व्हीकल। शनाख्ती कार्ड तजदीद समेत दीगर सहूलतें अब डाक खानों में भी मैसर। पोस्ट ऑफिस पर नई सहूलत फाल, आगाही ना होने के बायस रश कम। पोस्ट मास्टर जनरल मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुद्दत खत्म होने, अज़दवाजी हैसियत तब्दील करने और रिहायशी पता तब्दील करने की सहूलत होगी। जल्द सहूलत मजीद 7 HPOs में भी फराहम की जाएगी। पैदाइशी सर्टिफिकेट, नया शनाख्ती कार्ड और दीगर सहूलियात के लिए भी नादरा से मुशावरत। हमने नादरा के काउंटर्स कायम किए जहाँ पे स्टाफ हमारा ट्रेंड है, नादरा ने जो ट्रेन किया है। और यहाँ पर हम 3 तरह की सर्विसेज आवाम को दे रहे हैं नादरा के इश्तराक से। उसमें नए शनाख्ती का इजरा नहीं, लेकिन उनकी अगर मियाद पूरी हो तो नए शनाख्ती कार्ड का इजरा, उसकी अगर अज़दवाजी हैसियत में कोई तब्दीली हो वो, या आर्जी पते में। तो इस वक्त सिर्फ 3 तरह की सर्विसें जो हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लंबी कतार में इंतजार न ख्वारी। शहरियों का कीमती वक्त बचाने के लिए अब घर बैठे अपॉइंटमेंट लेने की सहूलत। दफ्तर आने वाले सार्फिन के लिए भी क्यूमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया। लाइसेंस की तजदीद के लिए आने वालों की आसानी के लिए एक अलहदा हॉल भी मुख्तस करने की तैयारी। DIG ड्राइविंग लाइसेंस का शहरियों को एजेंट माफिया से होशियार रहने का मशवरा। शिकायत कंप्लेन DIG ऑफिस में करने की अपील। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से अहम इक़दाम। अब सड़कें तामीर करने से पहले बाकायदा मनसूबाबंदी की जाएगी। नई तामीर शुदा सड़क खोदने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नौ तामीर शुदा सड़कों को दूसरे तरक्याती कामों के लिए दोबारा तोड़ने की रिवायत खत्म होगी। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा, 283 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 284 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 2 रुपये इजाफे से 300 रुपये और बरतानवी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 344 रुपये 50 पैसे पर आ गया। अमाराती दिरहम 20 पैसे इजाफे से 79 रुपये 70 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे इजाफे से 76 रुपये का हो गया। बाजार हिस्स में तेजी, इंडेक्स 300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 52,656 की सतह पर बंद हुआ। FPS स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फुटसॉल टूर्नामेंट CAS स्कूल ने जीत लिया। फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर हुआ। जनरेशन स्कूल को 3 गोल से शिकस्त। चौथी पाकिस्तान ओपन बॉलिंग चैंपियनशिप 7 नवंबर से कराची में खेली जाएगी। चैंपियनशिप के दौरान 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुल्क भर से 150 से ज़ायद खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट के टॉप 4 खिलाड़ी आइंदा साल दुबई ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। SMBB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में फिजियोथेरेपी और बहाली के शोबे का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिर मेमन ने कहा कि मरीजों के साथ तीमारदारों के लिए भी सहूलतें फराहम करना है। लोगों को रिहैबिलिटेशन से मुतल्लिक आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। और कुदरती मनाजिर, देही और शहरी ज़िंदगी की अक्कासी।
سینئر مصور حنیف شہزاد کے تیار کردہ فن پاروں کی نمائش، فن مصوری سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد میں شرکت، داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔